हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। टॉपिक होगा हमारा यमुना सिटी से रिलेटेड ही। जिनके वहां पे प्लॉट है ऑलरेडी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी वीडियो। और जिन लोगों ने इस स्कीम में अप्लाई किया है और उनके प्लॉट निकल आते हैं, या जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की वीडियो में हम बताएंगे, जैसे लोग देखते हैं कि अभी तो वहां पे जंगल है और इस तरीके के रेट है। अगर अलॉटमेंट में जो निकाले हैं वो ये रेट है। अगर रीसेल में देखें तो 2 गुने 3 गुने रेट है, चाहे किसी भी साइज में आप चले जाएं। तो क्यों वो रेट है, वो रेट जायज है रीसेल वाले। आने वाला फ्यूचर जो होगा, अगर हम देखें 1 साल बाद, जैसे कि 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके आसपास जब वो स्टार्ट होगा तो क्या प्राइस होंगे और आने वाले 3 4 5 सालों में क्या रेट होंगे, क्या यहाँ पे रीसेल में भी हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आज के टाइम पे या नहीं, इस पे डिटेल से बात करेंगे। आप ये देखेंगे, ये है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 2023 का फेज 1 का मास्टर प्लान जो आप देख पा रहे हैं। इस मास्टर प्लान में आपको रेजिडेंशियल सेक्टर भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहाँ पे कॉमर्शियल सेक्टर भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको इंस्टीट्यूशनल सेक्टर भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि प्रॉपर ये एक शहर है जो 2031 के मास्टर प्लान में है। मगर ये शहर यही नहीं रुकेगा। ये यमुना सिटी जो है ये आपको अभी जेवर तक प्लान है, उसके बाद आप देखेंगे तो मुत्रा तक, मुत्रा से आगरा, यानी कि बहुत एक प्लान के तहत ये शहर बसाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। अगर आप आने वाले 41 के मास्टर प्लान में देखेंगे तो आपको काफी और चीजें देखने के लिए मिलेंगी। वो भी जो प्लान है वो भी जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से। तो अभी हम बात करते हैं जो 2031 का मास्टर प्लान है इसके बारे में। आप ये जो इसमें येलो एरिया देख रहे हैं, ये काफी वीडियो में जब से स्कीम निकली है हमने काफी इसको डिटेल से भी कई बार बताया, फिर भी ये वीडियो एक नया है, अलग टॉपिक है इसका कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हम यमुना सिटी को देखते हैं, इसके आने वाला भविष्य। तो आप देखेंगे ये रेजिडेंशियल जो एरिया आप इसमें देख रहे हैं 31 के मास्टर प्लान में, ये रेजिडेंशियल एरिया है जो येलो कलर आप देख रहे हैं। आप ये देखेंगे ये है यमुना एक्सप्रेसवे जो यहां से ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होता है और आपका सीधा आपको आगरा की साइड लेके जाता है। तो ये पूरा यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ ये शहर है जिसकी दूरी आप देखेंगे तो इसमें आपको अलीगढ़ तक भी देखने के लिए मिलेंगे, आने वाले टाइम में मथुरा तक, आपको आगरा तक, इस तरीके के जो और भी शहर है वो भी इसी से जुड़े हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, ये आप भी जानते हैं कि जो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड लेके आज के टाइम पे भी अब ये काम चल रहा है, मगर इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक टीम गठित की है कि जो खुद से यहाँ पे कॉलोनियां काट रहे हैं, कॉलोनाइजर जो है जो कॉलोनियां काट रहे हैं, उनसे आप बचें। एक टीम गठित की गई है जो निगरानी रखेगी यहां से और आगरा तक कि कोई इस तरीके की गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई में अगर वो कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको गिराने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो भी उन्हीं को पे करना होगा। तो इन सब चीजों से बचें, क्योंकि काफी कॉल हमें ऐसी आती है कि हमने टप्पल में, जेवर में या मथुरा में के आसपास इस तरीके की हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। उन सब चीजों से आप बचें। आप वही चीजें खरीदें, या तो वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की अपनी चीजें हैं या उनके पास रेरा अप्रूव है, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो ठीक है। ये एक अलग टॉपिक रहेगा, इस पे भी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये देखेंगे ये जो रेजिडेंशियल सेक्टर है इसमें काफी पहले भी अलॉटमेंट आई है, जैसे कि 2009 में अलॉटमेंट आई थी सेक्टर 18। ये आपका सेक्टर 18 है, ये एरिया सेक्टर 18 का हो गया। इसमें 2009 में भी अलॉटमेंट आई थी। ये आपका सेक्टर 20 हो गया, इधर ये सेक्टर 20 हो गया, इसमें भी 2009 में अलॉटमेंट आई थी। और आप जब यमुना एक्सप्रेस चलेंगे तो आपको राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा सेक्टर 22, जिसमें अलग अलग पॉकेट है। सेक्टर 22 में ए बी सी डी, यहाँ पे भी आपको अथॉरिटी के छोटे साइज के प्लॉट और फ्लैट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अभी भी स्कीम आई हुई है फ्लैट्स की। तो ये आपका रेजिडेंशियल सेक्टर हो गया। इसमें आप सेक्टर 14, सेक्टर 15 में कॉमर्शियल सेक्टर भी देखेंगे। सेक्टर 17 में आप यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर देखेंगे, और सेक्टर 1 में, और सेक्टर 13 में, सेक्टर 34 में, और सेक्टर ये जो इधर आपका हो गया 22C और 22E में भी आप देखेंगे। और आप कॉमर्शियल सेक्टर जो है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं।
वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसमें पूरी हम जानकारी देंगे कि आपको यहाँ पे अगर आपका प्लॉट ड्रॉ में नहीं निकलता है, वैसे लोगों ने अप्लाई किया है, हम भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके प्लॉट निकले, मगर प्लॉट की टोटल कम होने की वजह से उन्हीं लोगों के निकलेंगे जितने टोटल प्लॉट है। तो क्या यहाँ पे रीसेल में भी चीजें खरीदी जा सकती हैं, और आज के टाइम पे हमारे लिए खरीदना ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि हमने मानो एक तरीके से अलॉटमेंट में अप्लाई कर दिया, और संख्या आप भी जानते हैं अप्लाई करने वालों की संख्या टोटल कितनी है और टोटल प्लॉट कितने हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि कुछ ही लोगों के प्लॉट निकलेंगे। अगर आपने सोच रखा है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी ही लेनी है, तो क्या आज के टाइम पे लेने में फायदा रहेगा, या जो अलॉटमेंट होने के बाद जब ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद खरीदने में कितना फायदा कितना नुकसान रहेगा, इस पे भी बात करेंगे वीडियो में आगे। तो और उसके बाद आप ये बहुत बड़ा एरिया जो देख रहे हैं, इसमें कुछ सेक्टर जो आप देख रहे हैं ये आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो बहुत ही यहाँ पे आपको इंडस्ट्री जो है वो भी देखने के लिए मिलेंगी। इस टाइम पे भी आप सेक्टर 32 सेक्टर 29 में आप कुछ इंडस्ट्री जो है वो देख सकते हैं जो वर्किंग में है आज के टाइम पे भी। ये सेक्टर 21 है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी। तो आने वाले टाइम में आप यहाँ पे फिल्म सिटी भी देखेंगे। ये आपका एयरपोर्ट की लैंड है, जो एयरपोर्ट का काम चल रहा है, काफी तेजी से एयरपोर्ट का काम चल रहा है, और आपको नेक्स्ट ईयर 2024 में एयरपोर्ट वर्किंग में देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जेवर के पास देखने के लिए मिलेगा। जेवर की अगर दूरी करें, कुछ लोग समझते हैं कि जेवर के बिल्कुल, जेवर आपका ये जेवर सिटी है, और इसी के पास में थोड़ी जब आप इधर आएंगे 5-6 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपको जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री चारों तरफ से वो देखने के लिए मिलेगी। तो प्लानिंग से पता चलता है कि जहां पे सभी चीजें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली आपको रेजिडेंशियल प्लॉट ही देखने के लिए मिलेंगे, या इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल या खाली इंडस्ट्रियल प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे पूरा आपको एक शहर देखने के लिए मिलेगा जहां पे सभी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए इंस्टीट्यूशनल भी है, आप कोई कॉमर्शियल वर्क करना चाहते हैं वो भी है, आप किसी तरह की कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, आप अपना रेजिडेंशियल प्लॉट चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेस है। आप अगर रेजिडेंशियल प्लॉट लेने के बाद आप वर्किंग, आपने कोई क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी, आप वर्किंग जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंडस्ट्री है। आप एयरपोर्ट वगैरह में वर्क करना चाहते हैं उसके लिए भी, आप कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे सुविधाएं हैं। तो एक तरीके से ये शहर पूरी सुविधाओं के साथ लैस है। जी हाँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले वहां पे जंगल था, खेती थी, आज के टाइम पे भी अभी अथॉरिटी की साइड से कुछ सेक्टरों में काफी डेवलपमेंट है, कुछ सेक्टरों में अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, मगर एक नया शहर बसाया जा रहा है, इसलिए वहां पे टाइम लग रहा है। और ये टाइम जो लग रहा है, आने वाले कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन और एक सुंदर शहर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पहले नोएडा शहर बसाया गया, जो कमियां उसमें रह गई थी उनको दूर की गई वो ग्रेटर नोएडा शहर में। आप आज ग्रेटर नोएडा में आए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या किसी भी और सिटी में रहते हैं एनसीआर की, और आप ग्रेटर नोएडा में आए, आपको आके ऐसे लगेगा जैसे कहीं हरियाणा वाली जगह में हम आ गए। एक आपको जाम की दिक्कत नहीं मिलेगी, एक जगह जाने के आपको काफी रास्ते देखने के लिए मिलेंगे, इजीली आप कहीं भी पहुंच सकते हैं ग्रेटर नोएडा में। तो जो छोटी छोटी कमियां रह गई थी वो अब यमुना सिटी में दूर की जा रही है, और यमुना सिटी से लगे और भी न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा को और आगे तक बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि जो लैंड है बुलंदशहर की, सिकंदराबाद की, कुछ खुर्जा की, उस लैंड पे और न्यू नोएडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक अलग ही जो एनसीआर का एरिया है, एक अलग ही आने वाले टाइम में इसकी तस्वीर होगी। तो बात अभी करते हैं हम यमुना सिटी के बारे में। तो अभी इसमें अलॉटमेंट भी आई हुई है जिसकी लास्ट डेट 1 सितंबर है। अभी कोई टाइम बढ़ने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे टाइम बढ़ता है नहीं बढ़ता है अभी उस पर कुछ कह नहीं सकते। बाकी स्कीम आई हुई है जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अप्लाई किया, उसमें काफी लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, जितनी जो लगा सकते थे अभी भी लोग लगा रहे हैं। आज जैसे 31 तारीख है और कल 1 तारीख है, तब तक लोन की सुविधा जो थी वो 28 तारीख तक थी। आईसीआईसी बैंक इस पे लोन कर रहे थे, जो 10% पेमेंट है इस पे भी, क्योंकि यमुना अथॉरिटी वो स्कीम लेके आई जिसमें आपको एक भी पैसा अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं है। आज आप 10% भी अपने पास से लगाए, बैंक आपको देगा, आईसीआईसी बैंक जिससे टाई अप है, और उसके बाद आपका प्लॉट निकल आता है तो वहां भी आपको
लोन की सुविधा अवेलेबल है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये सच्चाई है। और जिसकी डेट जब ये ओपन हुई थी तो 8/8/2023 थी। 1 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए, इसकी क्लोजिंग डेट थी। और 18/10/2023 अभी इसकी ड्रॉ की डेट है। ये प्लॉट आपको सेक्टर 17, सेक्टर 16 और सेक्टर 20 में देखने के लिए मिले। इस पे हमने काफी वीडियो बनाई पहले भी, जिसमें आपको सेक्टर 17 और सेक्टर 16 में छोटे साइज के प्लॉट देखने के लिए मिले, जैसे कि 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर। ये सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में थे। 300 मीटर ओनली सेक्टर 16 में आपको देखने के लिए मिला। और सेक्टर 20 में आपको 500 मीटर, 1000 और 2000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिले। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये थोड़ा सा आप एक बार देख लें, ये टोटल प्लॉट की संख्या थी जो 1184 आपके प्लॉट थे। ये प्लॉट के साइज थे, ये कुछ कैटेगरी थी और ये कुछ इनके रेट की लिस्ट थी। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये आप एक बार देख लीजिए। जो इस बार मैं थोड़ा सा आइडिया इसका इसलिए दे रहा हूं कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी पेमेंट किस तरीके से थी, जो आज अलॉटमेंट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से आई हुई है। और अगर आप यहां पे देखें कि आज के टाइम पे क्या रेट है जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने निकाला है, और अगर हम यहाँ पे रीसेल में रेट देखें तो किस रेट में आपको ये चीजें मिलेगी। अगर यही चीजें आप देखेंगे आने वाले ड्रॉ के बाद तो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इस पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा साइज जो है वो 60 मीटर का है, जो आपको सेक्टर 18 में देखने के लिए मिलेंगे। 60 मीटर के प्लॉट सबसे छोटे। अगर आज के टाइम इस अलॉटमेंट में वो साइज नहीं निकाला गया, इसमें आपको 120 मीटर, 162 मीटर और 200 मीटर और 300 मीटर, 500, 1000, 2000 ये साइज आपको देखने के लिए मिलेंगे। 60 मीटर इस बार नहीं था। तो 60 मीटर का अगर प्राइस आप आज के टाइम पे देखते हैं तो रीसेल में तो आपको 50 से 60 हजार रुपए मीटर के आसपास देखने के लिए मिलेगा। ये रेट आज का है जब वहां पे जंगल है, अभी ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं, अभी आप घर बना के वहां पे रह नहीं सकते, इजी नहीं है अभी घर बना के रह पाना, तब ये रेट है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बढ़ चढ़ के यहाँ पे यमुना सिटी में लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। पूरे इंडिया से जो आज की यूथ है जो जानती है कि सबसे अच्छा इन्वेस्ट आज के टाइम पे वो किस हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें है, बाकी चीजों पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मगर जमीन एक ऐसी चीज है, चाहे वो किसी भी तरह की जमीन हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, कि वो हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी, ये सच्चाई है। क्योंकि आप देखें और जितनी और टाइम बीतेगा, एक मैं छोटी सी बात बताऊं, मेरी एज ज्यादा नहीं है मगर जितना मैंने अनुभव किया, जितना मैं देख पाया हूं इस टाइम से, मैं 2016 से प्रॉपर्टी के ही काम में हूं, तो जितना मैंने देखा है, कुछ टाइम पहले क्या हुआ करता था, ये मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी जो मैंने आकलन किया उसके हिसाब से, कि क्या होता था कि जिनके पास अच्छी जमीन थी, अच्छी खासी जमीन थी, वो राजा टाइप के आदमी हुआ करते थे। फिर अपने इंडिया में प्रचलन आया इस तरीके का कि अगर हम कहीं वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा आया कि वो लोग ठीक है जिनके पास जमीन है, बेशक जमीन हो, उनकी वैल्यू थोड़ी कम हुई। मैं आने वाला टाइम बताता हूं कि अगर आने वाले टाइम में 10 से 15, 20 साल बाद आप देखेंगे जिसके पास 2 एकड़ भी जमीन होगी, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी एरिया में हो, 2 एकड़, मात्र 2 एकड़ भी जमीन होगी, वो आने वाले टाइम में उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और जिसके पास यमुना सिटी, एनसीआर में जो यमुना सिटी है, ग्रेटर नोएडा, यमुना, इस तरह की जगह पे लैंड होगी, जमीन होगी, वो राजा कहलाए जाएंगे। आने वाला टाइम ये होगा क्योंकि आने वाले टाइम में जमीनों की वो कीमत होगी इस जगह पे कि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा एक अच्छी प्रॉपर्टी। आज आप देख सकते हैं जो अच्छी जगह है एनसीआर में, गुरुग्राम में आप देखें तो 4 लाख 5 लाख रुपए मीटर को भी आप जमीन देख सकते हैं। और ये तो एक प्लानिंग के तहत एक शहर बसाया जा रहा है जिसमें सभी सुविधाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, पोर्ट, टैक्सी, मेट्रो, एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, पूरा एजुकेशन का एरिया, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़ा, ये सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। आज के टाइम पे कोई रेट नहीं है, आप पूरे एनसीआर घूम लीजिए, अगर जो अच्छी जगह है वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 1 से 2-3 लाख रुपए मीटर से नीचे आपको जमीन नहीं मिलेगी। ये तो एक स्टार्टिंग है, एक शहर बसाया जा रहा है जो आपको इतनी छोटी सी कीमतों में
ये चीजें मिल रही हैं। आज 300 मीटर का चाहे कोई भी रेट सही, आने वाले 1 साल बाद आप देखना लाख रुपए मीटर के आसपास आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे 300 मीटर के प्लॉट के, क्योंकि 300 मीटर तो काफी बड़ा साइज हो जाएगा। और उससे छोटे साइज रहे अलग, तो चाहे आपको अच्छी प्रॉपर्टी यमुना में मिले, ग्रेटर नोएडा में मिले, अगर आपके पास बजट है आप खरीद सकते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो जरूर खरीदें। सबसे अच्छी एनसीआर की आज के टाइम पे ये लोकेशन है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पहले मैं प्राइस के बारे में बता दूं, 60 मीटर का प्लॉट जो है अगर आप रीसेल में आज के टाइम पे खरीदते हैं तो आपको 55 से 60 हजार रुपए मीटर का रेट देखने के लिए मिलेगा आज के टाइम पे, जो मार्केट का रेट है। अगर आप देखें 120 मीटर अभी अथॉरिटी ने जो निकाला वो 30 लाख के आसपास था, 29,52,000 रुपए। आज जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के सर्कल रेट के हिसाब से 24,000 रुपए, 24,600 रुपए पर मीटर का रेट था यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का। इस रेट के हिसाब से अगर यही प्लॉट आप मार्केट में खरीदने जाते हैं रीसेल में, जो आपको सेक्टर 22D में मिलेंगे प्लॉट छोटे साइज के 120 मीटर 122 मीटर, वो रजिस्टर्ड प्लॉट है। थोड़ा सा मैं यहाँ के बारे में आपको थोड़ा पहले बता दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर आप प्रॉपर पूरा देख लेंगे तो हो सकता है आपके 80% डाउट जो है वो यमुना सिटी से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि काफी कॉल ऐसी आती है कि वो बस हमें डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, जी हाँ हम वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप हमें बताइए। मैं पूछता हूँ आप किस साइज का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, जी हम 250 मीटर का साइज खरीदना चाहते हैं। भाई साहब यहाँ तो 250 मीटर का साइज ही नहीं है, यानी कि आपने वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखा। देखिए आप वीडियो देखेंगे तो 80% डाउट तो आपके क्लियर ही हो गए, तब आप मुझसे बात करेंगे तो हो सकता है जो मैं आपको समझाऊंगा वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिना देखे वीडियो मुझे कॉल करेंगे तो मैं चाहे आपको कितनी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, आप उन चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यमुना सिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपको ये भी पता नहीं है क्या साइज है, किस तरीके के प्लॉट है, गवर्नमेंट के प्लॉट है। कुछ लोग तो ये कहते हैं जी ये गवर्नमेंट के प्लॉट है, ये फ्री होल्ड प्लॉट है, किस तरीके से है। तो आप वीडियो को पूरा देख लें, आपके 70 से 80% डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कॉल करेंगे तो हमारा समझाने का भी जो होगा उससे भी आप जल्दी समझ पाएंगे और आपके लिए चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये हो गई 120 मीटर की बात। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो अलॉटमेंट आई थी वो 2009 में अलॉटमेंट आई थी, जिसमें सेक्टर 18 और सेक्टर 20 शामिल किए गए थे, जिसमें आपका 300 मीटर था छोटा साइज। जो सेक्टर 18 में सभी प्लॉट 300 मीटर के आए थे, 21,000 प्लॉटों की अलॉटमेंट थी। और सेक्टर 20 में आपके 300 मीटर, 500 मीटर, 1,000, 2,000 और 4,000 मीटर के प्लॉट थे। उस टाइम पे जितने लोगों ने अप्लाई किया था मोस्टली सबके प्लॉट निकले थे, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे खेती हो रखी थी। लोगों को इतना क्लियर नहीं था कि ये शहर जो किस तरीके का आकार लेगा, ज्यादा चर्चा में नहीं था, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था। आज के टाइम पे भी ये सच्चाई है। अगर हम जैसे जो लोग हैं जो यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, हम बनाते हैं, कोई और बनाते हैं, काफी लोग वीडियो बनाते हैं, तो इसी से ही 60 से 70% लोगों को पता चल पाता है कि हाँ यमुना अथॉरिटी के या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कोई प्लॉट्स आए हुए हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। वहां की जो तस्वीर है, जो हकीकत है, वो तभी पता चलती है। तो पहले ऐसा नहीं था, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। तो तब जिन लोगों ने भी अप्लाई किया सभी के प्लॉट निकले। प्लॉट निकलने के बाद कुछ गवर्नमेंट चेंज हुई, उससे कुछ प्रभाव पड़ा और रेट जो है जो थे नीचे चले गए, ज्यादा डिमांड में कुछ रहा नहीं। चर्चा में कुछ लोगों ने अपने प्लॉट अथॉरिटी को सरेंडर कर दिए। अथॉरिटी ने एक स्कीम निकाली कि आप हमें सरेंडर कर सकते हैं और जो आपका ब्याज है वो वापस ले सकते हैं। कुछ लोगों ने प्लॉट रीसेल कर दिया। जिन लोगों को आकलन था, जिन लोगों को पता था कि ये शहर किस तरीके की तस्वीर लेगा, उन्होंने एक एक दो दो तीन तीन प्लॉट वहां पे खरीदे भी और खरीद के अपना बैठ गए। आज उनको पता है कि उनको किस तरीके का कितना फायदा हुआ और आने वाले टाइम में कितना फायदा होगा। अभी तक तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। आने वाले टाइम में आप देखना जिस तरीके से शहर आकार लेगा, जैसे जैसे आकार लेगा, उनकी प्रॉपर्टी के किस तरीके के रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो 2009 की अलॉटमेंट आई थी वो काफी टाइम तक लंबे चलने के बाद ना सेल परचेजिंग थोड़ी कम चल रही थी और ना ही लोग बना पा रहे थे। अथॉरिटी की साइड से लोगों को प्लॉट नहीं मिले थे वहां पे, तो ना बनाने के कारण काफी लोगों को दिक्कत हुई। तो अथॉरिटी ने ट्रांसफर पे 2009 की जो अलॉटमेंट थी सेक्टर 18 सेक्टर 20 की, वो ट्रांसफर पे सेल करने का उनको दिया कि आप सेल कर सकते हैं। आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को ट्रांसफर फीस जो है वो जमा कराएं और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी के को सेल कर सकते हैं ट्रांसफर पे। तो ट्रांसफर
ओनली आपको 2009 की अलॉटमेंट में ही देखने के लिए मिलेगा, जो सेक्टर 18 सेक्टर 20 में। उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट आई, चाहे वो सेक्टर 22 में आई हो, सेक्टर 17 में आई हो, सेक्टर 16 में आई हो, वो तभी सेल हो पाएंगी जब आपका फिजिकल पोजीशन हो गया हो, जब आपकी रजिस्ट्री आपके प्लॉट की हो गई हो, तब आप उस प्लॉट को सेल कर पाएंगे। वहां पे आपका पहले ट्रांसफर होगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होगी, तो तभी वो प्लॉट। काफी लोग कहते हैं हम सेक्टर 16 में जो प्लॉट है पुराने, उनके क्या रेट चल रहे हैं, सेक्टर 17 में क्या रेट चल रहे हैं, हमारा प्लॉट निकलने के बाद हम सेल कर पाएंगे। नहीं, जो आपको अथॉरिटी ने टाइम दिया है, जब तक आपके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी, आपका फिजिकल पोजीशन नहीं मिलेगा, चाहे वो पुरानी अलॉटमेंट है या ये अलॉटमेंट है, तब तक आप अपने प्लॉट को सेल नहीं कर पाएंगे। तभी सेल करने का फायदा है जब आपके प्लॉट की आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी, तब आप उसको सेल करेंगे। तो इसके बाद हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 162 मीटर के प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो इस बार सेक्टर 17 और सेक्टर 16 में आए हुए हैं, जिसकी कीमत आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी 39,85,200 रुपए, जो 24,600 रुपए के मीटर के हिसाब से रेट है। और आज के टाइम पे अगर मार्केट में आप देखते हैं रीसेल में, सेक्टर 22 डी में 162 मीटर के रजिस्टर्ड प्लॉट है, रजिस्टर्ड प्लॉट 120 मीटर 162 मीटर के आपको सेक्टर 22 डी में भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ 120 मीटर के आपको सेक्टर 18 में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका प्राइस मार्केट में आज के टाइम पे 1,20,00,000 से लेके 1,25,00,000 तक है। और यही प्राइस अगर आप देखेंगे आने वाले ड्रॉ के बाद, जब ड्रॉ 18 तारीख के बाद जब ड्रॉ हो जाएगा, तो अगर यही प्राइस आप देखेंगे तो आपको 1,25,00,000 से लेके 1,30,35,00,000 तक भी ये रेट देखने के लिए मिल सकता है ड्रॉ के बाद। क्योंकि जिन लोगों के नहीं निकलेंगे, अभी मानो 1.5 लाख के आसपास लोग इसमें अप्लाई करते हैं स्कीम में, और प्लॉट है 1200 के आसपास, 1184 टोटल प्लॉट है, 1184 लोगों के प्लॉट निकल आएंगे। मगर जब लोग यहाँ रीसेल में खरीदने के लिए आएंगे, अगर यहाँ पे 2-3 हजार लोग भी रीसेल में खरीदने के लिए आ गए, 2,000 मात्र, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल के लिए जो होंगी वो ज्यादा से ज्यादा आपको 400-500 प्रॉपर्टियां सेल के लिए मिलेंगी, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चर हो, फ्री होल्ड हो, चाहे 7% किसान कोटा हो, या अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट हो, या इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, कोई भी किसी तरह की प्रॉपर्टी हो, टोटल मिला के 400-500 प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी। तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाते हैं, जो लोग सेल करना चाहते हैं उनके भी रेट बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे अब टाइम नजदीक आते जा रहा है एयरपोर्ट का, उसी तरीके से लोग अपना प्लॉट जिसको जरूरत है वही सेल करता है, जल्दी से कोई भी सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि जिन्होंने खरीदे थे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदे थे, और आज के टाइम पे भी वो लोग जो खरीद रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो रेट तो बढ़ ही रहे। जब किसी के पास कॉल जाती है कि आपके प्लॉट हम खरीदना चाहते हैं 1,60,65,70 लाख रुपए में, और उनके पास 1 महीने पहले कॉल गई थी कि आपका प्लॉट हम खरीदना चाहते हैं 1,40,45,50 लाख में, तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि 1 महीने में हमारे प्लॉट के 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में 10 से 15-20 लाख रुपए बढ़ गए। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप पैसा लगा के और हर महीने 15 लाख रुपए बढ़ाते हैं? वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है। आप देख लें पिछले 1-2 साल से हर महीने 5-10 लाख रुपए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी क्यों सेल करेगा? मोस्टली यहाँ पे लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और जब चीजें कम होंगी तो रेट बढ़ेंगे। यही हाल हुआ था ग्रेटर नोएडा में। अगर आप अब से 1.5-2 साल पहले जाएं तो पिछले 6 साल में कोई रेट नहीं बढ़ा था किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का ग्रेटर नोएडा में, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, चाहे वो आपके 6% आबादी के प्लॉट हो, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डर के प्लॉट हो। जो चीजें, जो दुकानें आधे रेट में थी वो डबल रेट में हो गई, और प्लॉटों के रेट तो ट्रिपल रेट हो गए। किसान कोटा 10, 15, 20 हजार रुपए मीटर मिलता था, आज 50 से 70 हजार रुपए मीटर मिलता है ग्रेटर नोएडा में। डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन रोड साइज। तो यही हाल वहां होगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, कम मात्रा में सेल के लिए चीजें हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, लोगों की नजरें, क्योंकि पहले टाइम पे जो टाइम था उसमें 40, 50, 60 एज में जब लोग पहुंचते थे वो प्रॉपर्टी में ज्यादा ध्यान लगाते थे। आज के टाइम पे वो सिचुएशन है, क्योंकि यूथ जानती है कि जब 20 या 25 साल में है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, अगर हम खरीदेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें फायदा होगा। चाहे हम गाड़ी खरीदें, चाहे हम घर बनाएं, चाहे हम कुछ भी करें, उसमें हमेशा पैसे नीचे ही जाएंगे, ये सच्चाई है।
मगर प्रॉपर्टी ऐसी चीज है कि आज हम खरीदेंगे तो आने वाले टाइम में वो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें पैसा घटेगा नहीं। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेना किसी भी तरह की, बस थोड़ा सोच समझ के उसके डॉक्यूमेंट चेक करके, कभी प्रॉपर्टी घाटा नहीं देती है और ना ही देगी आने वाले टाइम में, ये सच्चाई है। इसके बाद हम देखेंगे तो 200 मीटर का साइज है जो इस बार भी निकला हुआ है। ये साइज आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में। इसकी जो अथॉरिटी की साइड से रेट बनता है वो 49 लाख और 20,000 रुपए बनता है। ये ना तो इस अभी रीसेल में है, क्योंकि जिन सेक्टरों में ये प्लॉट हैं सेक्टर 17 और सेक्टर 16 वहां भी रजिस्ट्री किसी की हुई नहीं है, इसलिए ये प्लॉट अभी रीसेल में नहीं है, तो इनकी मार्केट वैल्यू बताई नहीं जा सकती। बाकी काफी लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो कहते हैं जी आप इससे पहले क्या 200 मीटर के प्लॉट आए नहीं थे जो आपने उसका बताया नहीं। देखिए आप इन्हीं के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं 60, 65, 70,000 रुपए मीटर के हिसाब से, क्योंकि 200 मीटर छोटे ही साइज में आता है। 60, 120, 162 और 200 मीटर ये छोटे ही साइज में आते हैं, तो इनका भी रेट आज के टाइम पे जो 162 मीटर का रेट है वही रेट आप 200 मीटर का लगा सकते हैं। बात करते हैं 300 मीटर। 300 मीटर यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। 300 मीटर आप कहीं भी जो प्लॉट आप दिल्ली में खरीदेंगे 100 मीटर, आप उतने पैसे में यहाँ 300 मीटर खरीद सकते हैं आज के टाइम पे। 300 मीटर का जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने प्राइस निकाला 73,80,000 रुपए, और यही प्लॉट अगर आज के टाइम पे आप यहाँ पे खरीदते हैं तो आपको 1,50,00,000 से लेके 1,80,00,000 में आपको टॉप प्लॉट जो है वो आज के टाइम पे मिल जाएगा। यही प्लॉट आप 18 तारीख के बाद देखेंगे, जब भी ड्रॉ होता है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको 1,80,00,000 से लेके 2,20,00,000 तो एक है ही, अगर 2,30, 35, 40 लाख भी पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है। ये रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे इसी साल में 2023 में लास्ट तक आपको ये रेट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे बात करें 500 मीटर। 500 मीटर आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेगा, और आप देखें तो इस बार भी सेक्टर 20 में 500 मीटर का साइज निकाला गया है जिसकी कीमत रखी गई है 1,23,00,000 रुपए। अगर यही प्लॉट आप रीसेल में खरीदते हैं तो 2,80,00,000 से लेकर 3,30,00,000 तक आप आज के इसका प्राइस देख सकते हैं। आज के टाइम पे जो अभी ड्रॉ निकलेगा तब तक चलेगा, तब तक मार्केट थोड़ा स्लो रहेगी, ये सच्चाई है। और ड्रॉ निकलने के बाद यही प्राइस आपको 3 करोड़ से लेकर 3,50,00,000 तो है ही, अगर ये 4 करोड़ पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोकेशन के प्लॉट जो 60 मीटर आप देखेंगे, क्योंकि 500 मीटर की जो लोकेशन है वो नियर आपको फिल्म सिटी देखने के लिए मिलेगी सेक्टर 21, और जो 60 मीटर का रोड है जो डिवाइड करता है फिल्म सिटी और सेक्टर 20 को, उसकी लोकेशन पे जो प्लॉट लगे हुए हैं उसके सामने उनके प्लॉट के रेट अगर 4 करोड़ पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप देखना इसी साल में। बात करें 1,000 मीटर के प्लॉट की, 1,000 मीटर के जो रेट है आज के टाइम पे वो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी की साइड से निकला हुआ है वो 2,40,00,000 रुपए है। अगर यही प्लॉट आज हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा 4,50,00,000 से लेके और 5 करोड़ तक आप ये रेट देखेंगे। आने वाले टाइम में ये रेट आपको ड्रॉ के बाद 5 करोड़ से लेके 5,50,00,000 या 6 करोड़ तक आप ये रेट देख सकते हैं 1,000 मीटर का रीसेल में। ये प्लॉट आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगी। पॉकेट सी डी ई 3 पॉकेट है सेक्टर 20 में, वहां पे आपको 1,000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ये है 200 मीटर का 2,000 मीटर का साइज, ये सेक्टर 20 में है। इस बार भी सबसे बड़ा साइज जो है वो निकला हुआ है यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी की साइड से 2,000 मीटर के। जी हाँ, 1,000, 2,000 और 4,000 रेजिडेंशियल प्लॉट है सेक्टर 20 में। पॉकेट ए में आपका 4,000 मीटर, पॉकेट बी में 2,000 मीटर और सी डी ई में आपके 1,000 मीटर के प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे रेजिडेंशियल। 2,000 मीटर की जो रेट रखा है वो 4,92,00,000 रुपए रखा हुआ है यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने, जो सर्कल रेट के हिसाब से बैठता है। अगर यही प्लॉट हम रीसेल में खरीदे तो हमें 8 करोड़ से 9 करोड़ देखने के लिए मिलेगा। यही आप रेट जो है वो देखेंगे आने वाले टाइम में ड्रॉ के बाद कि 8,50,00,000 से लेके 9 करोड़ तक, और ये पहुंच जाए आपका 9,50,00,000 या 10 करोड़ तक 2,000 मीटर का, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस साल में। अब आप सबसे बड़ा साइज जो है वो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का रेजिडेंशियल वो 4,000 मीटर है, जो ए ब्लॉक में है सेक्टर 20 के। वो इस बार ड्रॉ में शामिल नहीं किए गए, लास्ट टाइम तक 4,000 मीटर के प्लॉट निकले थे। अगर इसका प्राइस हम देखें जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी की तरफ से बनता है तो वो आपका 9,48,00,000 रुपए बनता है। यही प्लॉट अगर आप रीसेल में खरीदने जाते हैं
आज के टाइम पे, तो आप देखेंगे ये आपको 16 करोड़ से लेकर 18 करोड़ तक इसका रेट देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले टाइम में आप इसको 16 से 18 यानी कि आप इसे 18 से 20 करोड़ तक आप रेट देख सकते हैं 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का। इस साल के लास्ट तक जब भी ड्रॉ निकलता है उसके बाद आप ये प्लॉट रेट जो है वो देख सकते हैं। ये आफ्टर ड्रॉ के हैं, ये मार्केट का आज का प्राइस है और ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का प्राइस है, प्लॉट के साइज है। तो इस तरीके के प्राइस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका बजट है, आपने स्कीम में अप्लाई करा है, आपने मानो 4-5 फॉर्म लगाए हैं, आपके ने सोच रखा है कि एक वहां से निकल आए, फिर भी हमारे पास बजट है, रीसेल में हम खरीद सकते हैं, तो ये सच्चाई है। आज के टाइम पे आप प्लॉट खरीद लें, चाहे किसी भी साइज का, जो आपके साइज में आता हो, कोई भी साइज का आप प्लॉट खरीद लें। आपको ड्रॉ के बाद भी अगर आप सेल करेंगे तो भी आपको फायदा ही फायदा होगा। अगर छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी आप लगा देना कि हमें तो खाली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है। देखिए यहां पे अभी आप अगर सोचेंगे कि हमें बनाने के रहना है, तो वो हकीकत है, अभी 4 से 5 साल आप यहाँ पे इजीली रह नहीं पाएंगे। बाकी चीजें कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद कुछ लोग वहां पे रहना स्टार्ट करेंगे जो प्रॉपर घर बना रहे हैं, जो सेक्टर 18 सेक्टर 20 में लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो कुछ लोग कंप्लीशन बना रहे हैं, जो एक नॉर्मल कंप्लीशन बनाया जाता है अथॉरिटी की पेनल्टी से बचने के लिए। कुछ लोग प्रॉपर अपना घर बना रहे हैं कि वो फ्यूचर में यहाँ पे रहे। लाइट की सुविधा और पानी की सुविधा आपको जल्दी ही वहां पे देखने के लिए मिलेगी। काफी काम जो है वो तेजी से चल रहा है लाइट का और पानी का अथॉरिटी की साइड से, तो वो भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो धीरे 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 लोग रहना स्टार्ट करेंगे। एक लोग रहना तब ज्यादा स्टार्ट करते हैं जब वहां पे काम होगा। इंडस्ट्रियल एरिया तेजी से ग्रो करेगा। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का ध्यान जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया पे। नेक्स्ट ईयर जैसे कि एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो जो लोग वर्किंग में रहेंगे वो रहना वहीं पे स्टार्ट करेंगे। पास में आप देख सकते हैं सेक्टर 17 में आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रनिंग में है। कुछ स्टूडेंट जो है वो रहना वहां पे स्टार्ट करेंगे। पास ही में आप देखेंगे तो आपको सेक्टर 19 में गौरी यमुना सिटी है। आज के टाइम पे आप देखें तो धीरे धीरे पिछले 1 साल में आज वहां पे 1000 से 1500 फैमिलियां वहां पे रह रही हैं, चाहे वो फ्लैट्स की बात करें, चाहे वो प्लॉट्स की बात करें, उनमें रह रही हैं। तो धीरे 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 आपको सेक्टर 18 सेक्टर 20 में भी लोग रहते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप इस चीज को ओनली आप इन्वेस्टमेंट देखें, आप ये ना देखें कि हमें बनाने के लिए घर देखना, बनाने के लिए देखना है तो आप और लोकेशन देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा या जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको सूट हो वो आप लोकेशन देख सकते हैं। ये प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जो चीजें आज आप ये रेट में देख रहे हैं, अगले साल आप देखेंगे तो ये लाख रुपए मीटर जो बड़े साइज के प्लॉट है वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जो छोटे साइज के प्लॉट है 60 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, ये आपको 1,40,50,000 रुपए मीटर के आसपास भी इनके रेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगले साल जब तक एयरपोर्ट स्टार्ट होगा। और आने वाले अगर 4 से 5 साल बाद की आप यहाँ पे देखें तो आपको यही चीजें 2-3 लाख रुपए मीटर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि पूरे एनसीआर कहीं भी आप घूम लेना, इतनी सस्ती प्रॉपर्टी कहीं पे भी नहीं है। ये ठीक है, एक शहर बसाया जा रहा, अभी स्टार्टिंग है इसलिए रेट कम है। आप ये ना सोचें कि जंगल है रेट इसलिए कम है, इसलिए कम नहीं है। रेट इसलिए अभी अथॉरिटी ने कम निकाले हैं और रीसेल में भी कि अभी जंगल है, थोड़ा सा अभी काम चल रहा है। बाकी आपको यही चीजें अगले 4 से 5 सालों में कुछ अलग ही इनकी तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है यहां पे आप एक अच्छी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर जिसमें पेपर हो वो प्रॉपर्टी खरीदे। चाहे वो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट हो, आपकी एग्रीकल्चर, छोटा बजट है, कम बजट है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर खरीदिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। आज के टाइम पे अथॉरिटी वो मुआवजा आपको देती है जो मार्केट में प्राइस कम है किसानों से अगर आप जमीन लेंगे, और वो ही रेट आप देखें जो अथॉरिटी एक्वायर करती है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप वो लैंड खरीद सकते हैं। आप न्यू नोएडा जो बसाया जा रहा है, जो उसमें गांव है, वहां पे आप एग्रीकल्चर जमीन खरीद सकते हैं। आप देखेंगे जो अथॉरिटी के वहां पे प्लॉट्स हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल हो गए, कॉमर्शियल हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, किसी भी तरह के प्लॉट है, उनमें एक लिमिट होती है कि आप इतने फ्लोर तक बना सकते हैं। फ्री होल्ड लैंड जो है, जो गांव के आसपास आबादी की जो लैंड है, उसमें लिमिट कम नहीं होती है। उसमें आप 4 मंजिल 5 मंजिल आप उसको ले जा सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके का आप वर्क कर सकते हैं। वो चीजें भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। काफी चीजें हैं, बस आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देखने हैं, अपने से चेक करने हैं।
किसी डीलर पे आंख बंद के विश्वास नहीं करना है कि डीलर पे आंख बंद करके ही प्रॉपर आपने विश्वास कर लिया कि हमारा काम करवाएंगे। जो करना है वो आपको अपने से करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, हमारी रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पे 143 बता के या आपके नाम रजिस्ट्री कराएंगे, आपके नाम मोटेशन कराएंगे, ये हमारी अप्रूव है, हमने अथॉरिटी से अप्रूव करा रखी है, इस तरह की जो कॉलोनियां काटी जा रही है उनसे बचें। आप यमुना एक्सप्रेस वे जहां से स्टार्ट होता है ग्रेटर नोएडा से, यहां से लेके और आगरा तक, चाहे कोई भी कहीं भी कोई कॉलोनी काट रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, उससे बचें, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, रजिस्ट्री होना मालिकाना हक नहीं हो गया कि आपकी रजिस्ट्री हो गई है तो आप मालिक हो गए। उसके बाद आपका म्यूटेशन भी होता है, म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, आपकी रजिस्ट्री हो गई है, अगर कल को उस पर बिल्डोजर चलता है तो आपको खाली मुआवजा ही मुआवजा मिलेगा उस जमीन का, जो अथॉरिटी किसानों को देती है। आप कोई जमीन खरीद रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए गज में, उसका मुआवजा आपको जो अथॉरिटी का रेट है, जो 4,000 रुपए, 5,000 रुपए मीटर का रेट है, उसमें आपको वो मुआवजा मिलेगा। काफी लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है, जमीन आज हमने खरीदी, अथॉरिटी कम से कम मुआवजा तो देगी, वो बता के दे देते हैं कॉलोनाइजर जो है कि आपको 4 गुना मुआवजा देगी जो आप रेट, जो जमीन खरीद रहे हैं, जिस रेट में हमसे खरीद रहे हैं, अगर अथॉरिटी ने आपकी जमीन एक्वायर भी करी, आपसे ली, तो आपको 4 गुना मुआवजा जो है वो देगी। तो 4 गुना उसका नहीं, वो 4 गुना, वो तो बेचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उन सब चीजों से आपको बचना है, वो चीजें नहीं खरीदनी है। आप देखिए, ये गवर्नमेंट अफसर जो बैठे हुए हैं वो हमारी सुविधा के लिए बैठे हुए हैं, वो हमारी मदद के लिए बैठे हुए हैं। हमारे पास पैसा है, हमने इकट्ठा किया, किसी ने किस तरीके से पूरे अपने जीवन की मेहनत की कमाई इकट्ठी की है, और हम चाहते हैं कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक प्रॉपर्टी, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदें या रहने के लिए फ्यूचर में खरीदें, और वही पैसा हमारा गलत लग जाए तो इंसान का पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता सब बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी है, उनमें जाएं, वहां अधिकारियों से मिलें, पता करें कि हम ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है, आप चेक कराएं। आप बैठे बैठे वहीं से टोकन कर दिया, आपने एक बार गए, विजिट की, उसके बाद पूरी पेमेंट कर दी, रजिस्ट्री करा ली, इससे आपका काम नहीं खत्म हो गया। देखिए, आज के टाइम पे काफी अच्छे भी लोग हैं इस दुनिया में, और उससे ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है बुरे लोगों की। तो किसी को किसी की परवाह नहीं है, भाई को भाई की कहीं तक परवाह नहीं होती कई बार। तो आप गैर आदमी पे, गैर उस पे विश्वास ना करें, आंख बंद करके अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट सब चेक करें, इतना ही मेरा कहना है। बस विश्वास ज्यादा ना करें, उस पर ज्यादा ध्यान रखें, अपने से करें जो भी करना है। चाहे आपको जब आप फ्री हो तब आपको ऑफिस जाना है, आपने दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दी कि आप चेक कर लीजिए, इस तरीके से काम नहीं होता है। आपके जीवन की पूरी कमाई इसमें लग रही है, तो आप उस पर ध्यान दें। तो यही जानकारी यमुना सिटी के बारे में आज की वीडियो में आपको देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, चाहे आप यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट चेक कराने, क्या करना है, उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। आप किसान कोटे के रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड कोई भी प्लॉट खरीदे, देखिए एक बात का ध्यान रखना, सेक्टर 25 यहाँ पे है किसान कोटा जो प्लॉट है उनके लिए। सेक्टर 25 में काफी केस हमारे पास इस तरीके के आए हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं फिर वो हमारे पास कॉल करते हैं इस तरीके से कि हमने वहां पे प्लॉट के लिए टोकन दिया था 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, हमसे कहा गया था आपके प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी जाएगी, आपको रजिस्टर्ड प्लॉट दिया जा रहा है। देखिए, वहां रजिस्टर्ड के नाम पे अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको चेपे जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप प्लॉट वो देखें, किसान कोटे में आप रजिस्टर्ड खरीद रहे हैं तो रजिस्टर्ड के रेट से खरीदें, अगर अनरजिस्टर्ड के रेट से खरीद रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड के रेट से खरीदें। वहां पे लोग क्या कर रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड बता के अनरजिस्टर्ड प्लॉट दे रहे हैं, और फिर उसमें आपके साथ दिक्कत होती है। वो कहते हैं फिर उसके बाद कि पहले किसान की रजिस्ट्री कराएंगे फिर आपकी रजिस्ट्री कराएंगे। रजिस्टर्ड के नाम पे वही प्लॉट आप खरीदे जिसकी रजिस्ट्री हो गई है। आप पहले उनसे कहें कि आप हमें अलॉटमेंट लेटर भी दीजिए, आप हमें रजिस्ट्री के पेपर भी दीजिए जो किसान के नाम रजिस्ट्री हुई है, या किसी ने खरीद रखा है तो उनके पेपर दीजिए कि उन्होंने रजिस्ट्री करा रखे। रजिस्टर्ड प्लॉट तभी खरीदे, नहीं तो कहते हैं पहले हम किसान की रजिस्ट्री कराएंगे, किसान ने पहले किसी को एग्रीमेंट टू सेल पे सेल कर रखा, नहीं कर रखा, हमें क्या पता है, और उसमें रजिस्ट्री हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी क्या पता है, क्योंकि वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है सेक्टर 25 में। तो वही प्लॉट आप खरीदे सेक्टर 25 में जिसकी प्रॉपर रजिस्ट्री हो चुकी है। आप किसान कोटे के प्लॉट को, अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड
सोच के ना खरीदे कि हाँ ठीक है किसान की पहले आप किसान की रजिस्ट्री करा लीजिए, ठीक है आपने 10-20 हजार रुपए टोकन दे दिया, ठीक है कोई नहीं, बुक कर दिया, बाकी ऐसे वो मानेंगे नहीं, मुझे पता है। आप उनसे कहिए कि पहले आप किसान की रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद हम खरीदेंगे आपके प्लॉट को। अगर जब तक किसान की रजिस्ट्री नहीं होती है तब तक वो प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं है, तब तक वो प्लॉट अनरजिस्टर्ड है, फिर आप उसमें फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। काफी केस हमारे साथ हुए, हमें कॉल आती है कि इस तरीके से हुआ है, फिर उसमें चीजें कुछ और निकल के आती हैं, पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। एक बार आपका पैसा फंस गया किसी के हाथ में तो आपको अपने पास लेना मुश्किल हो जाता है, उसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचें, अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करें, सब कुछ जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, यही कहना चाहूंगा बस मैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यमुना सिटी में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके पास हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप अगर हमारे ऑफिस आना चाहें, किसी तरह की कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, ग्रेटर नोएडा, नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। और नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन आप देखें जो परी चौक है, परी चौक से एक स्टेशन पहले नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, जहां से रास्ता आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दफ्तर भी जाता है। पास ही में आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दफ्तर भी देखने के लिए मिलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी करवानी है, किसी भी तरह के पेपर की आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, किसी भी जानकारी से रिलेटेड, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।